जी नाजरीन, इस वक्त हम जो है वो घुमारी में आए हुए हैं, जो कि दारेल का तहसील है, दारुल खलाफा है, और यहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो इदारे गवर्नमेंट के काम कर रहे हैं। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे हम व्यूज़ लेंगे, इनसे ख्यालात पूछेंगे कि वो यहाँ पर जो है यहाँ की सकाफ़त, यहाँ के मसाइल और यहाँ पर होने वाले तरक्याती कामों के मुतालिक किस किस्म का सोच रखते हैं। यहाँ पर हमारे एक भाई मौजूद हैं, इनसे अब बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आपका नाम? हिदायतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? यहाँ मनिकाल से ताल्लुक़ है। मनिकाल से ही ताल्लुक़ है। आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर होने वाले जो तरक्याती काम है उससे आप मुतमईन हैं? जी बिल्कुल मुतमईन है, पहले के निस्बत बहुत अच्छे हो रहे हैं इस दफ़ा। रोड का तो हमने देखा सत्यानाश है, इसके मुतालिक आप क्या कहें? इससे पहले और भी ख़राब था, अभी कुछ बन रहा है बस। आप मुतमईन है यानी? आप मुतमईन है। तो यहाँ की सकाफ़त के बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ की सकाफ़त कल्चर के बारे में हमारे नाज़रीन को कुछ बताना चाहेंगे? इंतहाई मेहमान नवाज हैं लोग, इंतहाई मेहमान नवाज है बस। लेकिन मैंने एक बात नोट की है ना, सबसे ज़्यादा शायर जो गिलगित में आते हैं वो दारेल के होते हैं। बिल्कुल। लेकिन वो यहाँ पर कोई गाना का प्रोग्राम नहीं करते हैं, कोई बज़म नहीं करते हैं, वो जो भी करते हैं आगे गिलगित में करते हैं। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? यहाँ का माहौल जो है मतलब मज़हब परस्त माहौल है। यहाँ पे खुले आम गाने पर पाबंदी है, गिलगित में कोई पाबंदी नहीं। गिलगित में वहाँ गा के यहाँ आए तो उनसे आप लोग नहीं पूछते हैं भाई आप लोग क्यों गाते हैं? पूछते हैं, लेकिन फिर वो कोई माकूल जवाब भी नहीं होता। लेकिन हमें तो पता ही चला कि आप लोग मोबाइल में उनके वीडियोस और उनके गाने रख के छुप छुप के सुनते हैं। छुप के सुनते हैं, बिल्कुल। तो फिर ये तो नहीं हुआ ना, आप छुप के सुने, चोरी से सुने और ओपन ये ना हो जाए। बिल्कुल ओपन तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल माहौल सही है। नोट किए देखें, गिलगित बल्तिस्तान में सबसे खूबसूरत जो क्या कहते हैं सकाफत है और सबसे खूबसूरत जो इलाके हैं वो दारेल और तांगीर में है। लेकिन एक सयाह भी यहाँ का रुख नहीं करता है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये मीडिया को बाहर हमारा कोई शो दिखाया जा रहा है, वो ब्लैक एंड वाइट दिखाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ के लोग अंदर जो आते हैं, तो आप मिसाल के तौर पर अब आप आए हैं, आपको खुद अंदाज़ा होगा कि यहाँ कितने मेहमान नवाजे हैं, मेहमान का कितना ख्याल रखा जाता है। बाहर जो मीडिया है वो मीडिया नहीं है, यहाँ की बिल्कुल मीडिया कमज़ोर है। इस वजह से हम बाहर के लोगों को ऐसा दिखाए जा रहे हैं जैसे कोई यहाँ पे इंसान आ जाता है तो खाए जाते हैं। बिल्कुल नाजरीन, जैसे कि मेरे इस भाई ने कहा कि यहाँ का तासुर जो है वो दारेल तांगीर का तासुर ऐसा बयान किया जा रहा है जिसकी वजह से बाहर से आने वाले सयाह अपने आप को यहाँ पर गैर महफूज तस्वर करते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि कितने लोग जो है हम आए हुए हैं, यहाँ पर जमा हैं और बहुत ही मेहमान नवाज हैं। यहाँ पर हमारे पास एक और साथी भी मौजूद है जो यहाँ पर हैं, जिनका ताल्लुक दारेल से नहीं है। उनसे हम पूछते हैं। जी सर, आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम, बाबर नाम है जी। बाबर साहब हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से ताल्लुक है? मैं मानसरा से, ज़रा मानसरा से ताल्लुक है। मानसरा से ताल्लुक है। आप कितने अरसे से दारेल? बस अभी ताज़ा हैं हम यहाँ पर बार्बर शॉप खोल रहे हैं। तो यहाँ पर ये लोग कह रहे थे कि भाई नहीं खोलने नहीं देंगे, मगर शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह वैसी कोई बात नहीं देखी हमने। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत मेहमान नवाज लोग हैं। और एक बात आपने ये कहा कि रोडों की हालात बहुत ख़राब है। किसी किस्म का कोई भी तरक्याती काम हमने तो नहीं देखा है। आज तीसरा चौथा दिन एक हफ़्ता हो गया, कोई तरक्याती काम नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ कही हैं इधर साहब हैं, तो कोई हमें कोई काम नज़र नहीं आया। बिल्कुल आप खुद भी देखें, विज़िट करें, रोडों के हालात कैसे हैं। निकासियों का आप एक निकासी भी ऐसी है, बेकार है। ठीक है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लोग बहुत अच्छे लोग हैं, मेहमान नवाज लोग हैं, जो है सयाह भी अच्छे हैं। अभी इंशाल्लाह आप आएँ, वो भी रुख करेंगे इसकी तरफ। जैसे कि नाज़रीन हमारे इस भाई ने कहा कि यहाँ पर एक तासुर दिया जा रहा था कि यहाँ पर जो है वो बार्बर शॉप नहीं खोला जा सकता। आप देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ तब्दीली आ रही है और यहाँ पर ये भाई मानसरे से आए और बार्बर शॉप बाकायदा खोल रहे हैं और आवाम का ताउन इनको हासिल है। हमारे साथ एक और बुजुर्ग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आपका नाम? जान आलम। जान आलम साहब हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से ताल्लुक है सर आपका? दारेल से। दारेल किस गाँव से ताल्लुक है? सेमेगाल पाइन। सेमेगाल पाइन से ताल्लुक है। क्या काम करते हैं सर आप? मैं मुलाजिम हूँ। मुलाजिम है। तो मुलाजमत के सिलसिले में आप जो है वो गिलगित जाते होंगे, चिलास जाते होंगे, सिकरदू जाते होंगे, गिजर जाते होंगे, तो क्या आप वहाँ के लोगों को दावत देते हैं कि दारेल आ जाए? बिल्कुल आ जाए। लेकिन वो लोग क्या जवाब देते हैं? बस वो आ भी रही है लेकिन कोई आना नहीं चाहता है। आना नहीं चाहता। क्या वजह, वैसे वजह क्या बयान करते हैं? वजह बस तो
डरते कोई हैं, डरते खौफजदा हैं होते मेरे हैं। ख्याल में। तो क्या यहाँ आप के उनको लोग मुतमईन नहीं करते, उनको ये तासुर नहीं देते कि यहाँ पर हम वो आ नहीं रहे हैं ना, आ नहीं रहे हैं, तो आ गया तो हम मुतमईन करेंगे ना उसको। आने के लिए बिल्कुल तैयार वो नहीं है, तैयार किसी नहीं है सूरत ना, तैयार नहीं है। क्या किसी सूरत तैयार देखिए जैसे कि हमारे इस बुजुर्ग ने जो जिनकी उम्र तकरीबन जो है 50-55 के साल के करीब है और इन्होंने गवर्नमेंट जॉब में हर किस्म के लोगों को डील किया है, ये लोगों को मुतमईन नहीं कर पाए हैं कि आप दारेल आ जाएं और यहाँ पर विज़िट करें। बहुत खूबसूरत इलाका है नाज़रीन। यहाँ पर जो है एक गैप सा पाया जाता है बल्तिस्तान और गिलगित और दारेल के दरमियान में। यहाँ पर बहुत खूबसूरत वादियाँ हैं। यहाँ की आप देख रहे हैं कदीम तर्ज तामीर की, मेरे बैक साइड पे अगर प्रेस मुसासिर दिखाना चाहे तो बैक साइड पे पुरानी तर्ज तामीर की बाज़ार मौजूद है। बहुत खूबसूरत डिज़ाइनिंग में आप देख सकते हैं, लकड़ी का काम हुआ है, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। इसको देखने के लिए फॉरेनर्स जो हैं वो 7 समंदर पार से आते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर सिक्योरिटी के जो वो मसाइल है उसकी वजह से वो यहाँ पर नहीं आ सकते। लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं कि हम यहाँ पर मुकम्मल तौर पर मेहमान नवाज होंगे, इनको बाकायदा तौर पे इनकी जो है वो मेहमान नवाजी करेंगे। लेकिन फिर भी लोग मुतमईन नहीं होते। आप इस गैप को तोड़ने के लिए, इस खिला को पूरा करने के लिए लाजमी होगा कि हमारे नौजवान, नगर के नौजवान, बल्तिस्तान के नौजवान, गिज़र के नौजवान जो है वह यहाँ का दौरा करें। और 14 अगस्त को यहाँ पर मनिकाल यूथ अल खिदमत और दारेल स्टूडेंट फेडरेशन ने भी जो है वो खनबरी और 8 में फेस्टिवल रखा है, स्पोर्ट्स फेस्टिवल। आप सब के सब उसमें आकर जो है अपने होने का सबूत दें और अपने इन इलाकों को डिस्कवर करें नेशनल सतह पे और इंटरनेशनल सतह पे, ताकि हमारे ये इलाके भी लोगों की नज़रों में आए। यहाँ पर हमारे साथ एक और साथी मौजूद है, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? ज़ाहिर शाह सर। ज़ाहिर शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या काम करते हैं सर आप? हम मुलाजमत करते हैं सर। सरकारी मुलाजमत करते हैं। आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर जो बाहर के सयाह नहीं आते उनको हम किस तरह अवेयर करें कि वो यहाँ पर आ जाए? यहाँ किस तरह ना सर, बाहर से जो लोग आ गए वो यहाँ डील करेंगे, वो गलत तासुर नहीं दिखाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास कोई मीडिया की इस तरह अच्छा बंदे नहीं है। अभी आइए, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप क्या समझते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम के बाद लोग यहाँ का रुख करेंगे? इंशाल्लाह। तो आप हमारे जो है चैनल के थ्रू जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के और दीगर जो सूबों के लोग हैं उनको दावत नहीं देंगे? इंशाल्लाह देंगे सर। दे देना दावत को। बस आ जाओ दारुल की तरफ। दारुल बहुत खूबसूरत इलाका है, यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज है और अपना हमारा कल्चर भी देखो। यही सर। बिल्कुल नाजरीन, दारेल का एक खूबसूरत कल्चर है, एक बहुत ही खूबसूरत माहौल है। यहाँ पर लोग प्यार मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के करीब रहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपसी चपकलिश ज़रूर है, वो भी ख़त्म होते आ रही है। यहाँ पर हमारे साथ एक दोस्त मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? अब्दुल्ला, मौलाना अब्दुल्ला। मौलाना अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद है माशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि यहाँ के सकाफ़त और कल्चर के और तहज़ीब के बारे में हमारे लोगों को कुछ आप बताना चाहेंगे? ये हमारा और ये होते हैं, ये अच्छा ये फल होते हैं वो बनाता है जी। और सबसे पहले ये सकाफत के बारे में, ये हमारा रोड के बारे में बात है। रोड के बारे में बात करें। रोड आपने देखा है, हमारा रोड सारी खराब है। और बिजली के बारे में ये है, हमारा बहुत तंग है, बिजली नहीं होता है और लोडिंग शेडिंग हुआ और हुकूमत हमको नज़रअंदाज कर रहा है। और दूसरा तीसरा ये है, और हमारा अस्पताल में डॉक्टर वगैरह कोई नहीं है, तो उसका भी आपको गुजारिश है, उसका भी नज़म ज़ब्त बनाना है। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपने 3 अहम इशूज़ तालीम, सेहत और मवासलात पर जो है बहुत अच्छे सवालात उठाए। और दोस्त भी यहाँ पर मौजूद है, इसी बाज़ार में हम चल रहे हैं। नाजरीन हमारे साथ साथ आप हमारे साथ आए। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आपका नाम?
जाकिरुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से ताल्लुक है सर आपका? मेरा दारल से तारुक है, दारेल की जगह से, इस टोन रिया से, गुमारी के गुमारी के हैं। बहुत खूबसूरत बात है। यहाँ नाजरीन जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दारुल खलाफा है दारेल का, और यहाँ पर जो है बहुत अच्छा एक रुझान हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर होटल्स बन रहे हैं, यहाँ पर बार्बर शॉप बन रहे हैं, यहाँ मार्केटें बन रही हैं, यहाँ पर दुकानें बन रही हैं, यहाँ कारोबारी मराकज़ बन रहे हैं। नौजवानों को जो है अपने रोज़गार के मौके फराहम करने के लिए ये एक बाकायदा इंटरप्राइज़ का एक सिस्टम डेवलप हो रहा है यहाँ पर। और हम ये समझते हैं कि अगर इसी तरतीब से आप लोग ताउन करते रहे तो इंशाअल्लाह ये ज़िला भी बनेगा, और यहाँ के जो है तामीर और तरक्की में जो है नुमाया तब्दीली आएगी, जैसे कि अभी आ रही है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है बहुत से रोशन ख्याल चेहरे सामने आ रहे हैं आप जैसे अच्छे, और आप लोगों की मेहनत में समझता हूँ कि यहाँ का एक अच्छा चेहरा हम जो है वो गिलगित बल्तिस्तान सतह पे और नेशनल सतह पे, इंटरनेशनल सतह पे दिखा सकते हैं। तो आप हमें क्या कहेंगे, क्या मशवरे होंगे कि किस तरतीब से जो है यहाँ की कम्युनिटी लोगों को ये बावर कराने में कामयाब हो कि लोग यहाँ पर आएँ, सयाह यहाँ पे आए, ताकि टूरिज़्म के ज़रिए यहाँ के रोज़गार को फ़रोग़ दिया जा सके? बस शनामा जाएगी ना जरूर बस मेहमान दरनो नेवान ने ऐसे बारह में जगह तो वो तो ठीक है ऐसे तो तो जैसे कि हमारे इस भाई ने कहा कि यहाँ पर जो है जी हमारे साथ एक और दोस्त मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? शेर नबी नाम है। शेर नबी साहब हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से ताल्लुक है आपका? हम दारेल मनिकाल से। दारेल मनिकाल के हमारे ये दोस्त मौजूद है। आप हमें ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है टूरिस्ट क्यों नहीं आ रहे? ये रोड का मसला है ना, रोड की वजह से नहीं आ रहे? वैसे नहीं आ रही, रोड खराब है। अच्छा, और बस ये मसला है रोड की। पर रोड ठीक होगा तो लोग दौड़ते हुए आ जाएंगे। दौड़ते हुए आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस भाई ने हमें बताया कि अगर रोड ठीक होता है तो लोग जो है वो दौड़ते हुए यहाँ पर आएंगे। एक और भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? हजरत खान। हजरत खान हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से ताल्लुक है जनाब आपका? दारेल समेगाल से। दारेल समेगाल के किस गांव से ताल्लुक है आपका? समेगाल पाइन। समेगाल पाइन से। क्या काम करते हैं आप? जड़ी बूटी का काम करते हैं। माशाल्लाह नाजरीन, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ के जंगलात, यहाँ के पहाड़, मादनियात और जड़ी बूटियों की दौलत से मालामाल है, और यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसी से मुंसलिक होकर अपने ज़िंदगी के रोज़गार को बढ़ा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जो है ये जड़ी बूटी ले जाके कहाँ फ़रोग़ करते हैं? हम लाहौर में फ़रोग़ करते हैं। लाहौर में बेचते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि उससे जो है बहुत अच्छा आपको मुआवजा मिल जाता है? बिल्कुल मिल जाता है। और वहाँ लाहौर में आप जाते हैं तो लोग आपसे पूछते हैं कि आपने कहाँ से लाया था? हाँ पूछते, हम कहते गिलगित से लाए। दारेल का नाम नहीं देते? नहीं, गिलगित का नाम लेता हूँ। वो वजह क्या है? बस गिलगित का नाम से मशहूर है हमारा इलाका। गिलगित के नाम से तो मशहूर है, लेकिन अभी आप देखें, आप लाहौर जाते हैं, इतने सयाह हुंजा में, नगर में, सिकरदू में, गिलगित में और गिज़र में मौजूद है। यहाँ पर एक भी हमारे अलावा बाहर का कोई नज़र नहीं आ रहा है। तो अगर आप अपनी इंट्रोडक्शन जो है अपने दारेल से कराए तो शायद लाहौर वाले यहाँ पर आ जाए। बिल्कुल ज़रूर आ जाएंगे। क्या आइंदा आप अपनी इंट्रोडक्शन दारेल से कराएंगे, दारेल के नाम से? इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। आइए नाजरीन आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मसूद आलम। मसूद आलम साहब हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से ताल्लुक है आपका? जी यही समेगाल से ही। समेगाल के किस गांव से? शक्ल है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है वो मैट्रिक तक तालीम है, अक्सर बल्कि अक्सरियत जो है वो मैट्रिक से आगे पढ़ना नहीं पढ़ते, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ पे इसकी वजह तो सबको आया है कि बिल्कुल यहाँ पे अभी तक एक सेकेंडरी स्कूल का यहाँ पे एक चर्चा हो रहा है, लेकिन अब तक वो बहाल नहीं हो रहा है। यहाँ दूसरा जो हमारा जो अहम इशू है कि वो हमारा हॉस्पिटल का है। ये कॉलेज से ज़्यादा हमारा मेन और अहम इशू हमारा हॉस्पिटल का है। सबसे पहले हमारे यहाँ पे MBBS डॉक्टर मौजूद नहीं है।
दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो डॉक्टर आता है उसके साथ जो भी हो रहा है, लेकिन वो उसके पर्सनल बात है। दूसरी अहम बात ये है कि हमारा डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूदा डॉक्टर जिसको कोई सियासी इशू बना रहा है, कोई दूसरे, लेकिन हमारा सब इस्तदा ये है कि डीजोस डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर से इस्तदा ये है कि हमें जल्दी से जल्दी एक डॉक्टर यहाँ पे PPCI की तरफ से दिया जाए या किसी और हमें डॉक्टर मुहैया की जाए। और हमारा सेहत सिस्टम बिल्कुल सत्यानाश से डिस्टोर्टेड है। यहाँ पे कोई डॉक्टर, मैं खुद टाइफाइड हुआ था 2 दिन पहले, लेकिन मैं यहाँ पे आया तो मैं वो एक था ऊपर क्या था, वो डिस्पेंसर था समीउल्लाह नाम, उसने थोड़ा कुछ लिखा था, वो पेस्टा वगैरह लिखा था, कुछ भी नहीं हुआ था। फिर हम जाके वहाँ ग्राउंड में चेकअप हुए थे। तो हमारा ये आपसे इस्तदा है कि हमारा ये जो टूटी फोटी जो पैगाम है आगे तक अप्रोच दे दे। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसे कि मैं बताते आया हूं कि यहाँ पर सेहत की सहूलियात नहीं है, डॉक्टर में मौजूद नहीं है, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर ना होटलों में रहाइश का इंतज़ाम मौजूद है, ना सरकारी अमलाक मौजूद है जहाँ पर जो है डॉक्टर या दीगर मुलाजिम पेशा अफराद जो है आकर वहाँ पर रह सके, जिसके लिए जो है तकरीबन 1 करोड़ की ग्रांट जो है वो CM साहब ने पिछले दौरे में ऐलान किया था, लेकिन अभी तक उस पर जो है वो तामीरात पे काम नहीं हुआ है। हम ज़िम्मेदार इदारों से गुजारिश करेंगे कि वो फौरी तौर पे वो 15 कमरे जो उन्होंने तामीरात के लिए बताया था, अगर वो तामीरात शुरू होते तो डॉक्टर्स आकर यहाँ पर ड्यूटी दे सकते हैं। और यहाँ पर गुंजान आबादी मौजूद है जिनको डॉक्टर की सहूलत की अशद ज़रूरत है। और जैसे कि हमारे इस भाई ने कहा कि उसको 2 दिन पहले टाइफाइड जो है डायग्नोज हुआ था, लेकिन इलाज मुआलजे की सहूलियात यहाँ नहीं होने की वजह से ग्यार जाकर वहाँ से उसने अपनी जो है वो तिब्बी मुआयना कराया और अपना इलाज करवाया। यहाँ पर ये दारुल खलाफा होने के बावजूद यहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद नहीं है, जिससे यहाँ पर जो है बहुत बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ कि हम दारेल के दारुल खलाफा गुमारी में मौजूद है, जहाँ पर जो है वो सेंटर बाज़ार जो है कदीम तर्ज तामीर का शाहकार है। अगर आप मेरे प्रेस मुसासिर दिखाना चाहें तो हमारे दाएं साइड पे और बाएं साइड पे वो कदीम तर्ज तामीर आपको नज़र आएगी। खूबसूरत तरीके से यहाँ की रवायती अंदाज में तामीर की हुई ये बाज़ार है, दोनों साइड पे दुकानें मौजूद हैं। साथ साथ हम लोगों से भी बातचीत करते हुए जाएंगे और आपको मालूमात और आपको वो चीज़ें हम दिखाते जाएंगे जो दिखाने के काबिल है। अगर आप यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं तो यहाँ के इस खूबसूरत बाज़ार को देखकर भी आपका जी खुश हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं नाज़रीन कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है, जैसे हमारे एक दोस्त ने बताया था कि सब लोग जो हैं वो एक जहनीत के नहीं हैं। अभी यहाँ पर जो है एतदाल की तरफ आ रहे हैं, ज़हनी नशोनुमा और हमआहंगी में इजाफ़ा होता जा रहा है, रोशन ख्याली की तरफ लोग आ रहे हैं और कसीर तादाद जो है वो चाहते हैं कि यहाँ पर तरक्की हो, यहाँ पर खुशहाली आए और यहाँ पर बाहर के सयाह यहाँ पर आए और यहाँ का विज़िट करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आपका नाम? बरकतुल्ला। नाज़रीन, बरकतुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं, नौजवान हैं और नए ख्याल और अच्छी सोच के मालिक हैं। क्या काम करते हैं आप? मैं तालीम करता हूँ इस वक्त। पढ़ रहे हैं इस वक्त? पढ़ रहे। तो बाहर आप जाते हैं, आपके क्लास फेलो जो है आपको दारेल का हो के कर किस किस्म के ट्रेड करते हैं? हम बाहर जाते तो मुझे बहुत फ़ख्र होते हैं कि दारेल में। आपको तो फ़ख्र होता है, लोग किस तरह ट्रीट करते हैं आपको? हम उनको बोलते हैं आप दारेल में आ जाओ, ऐसी जगह है, खूबसूरत जगह है, हमारे साथ ताउन करो। तो इसी तरीके से हम टूरिज़म में यहाँ पे लेके आते हैं। तो मुझे बहुत फ़ख्र है कि आप यहाँ पे आए, मीडिया वाला है, तो मैं बस इसी वाले से बात कर रहा हूँ। यानी कि आप जो है लोगों को यहाँ दावत देते हैं। हाँ। कितने आपके दावत देने पे यहाँ तशरीफ़ लाए, कितने दोस्त आए? बहुत ज़्यादा दोस्त हैं, हमारे क्लास फेलो भी यहाँ पे आए, लेकिन हमने हमारी फिर से भी हमारे सोच है कि हम इंशाल्लाह दूसरे बंदों के साथ भी हम लिंक करेंगे, उसको भी यहाँ पे लाने का हमारा इरादा है। यानी कि हमारे ये दोस्त जो है यहाँ के दारेल के हैं और ये बड़ी कोशिश में लगे हुए हैं कि यहाँ पर जो है लोग आए और यहाँ का विज़िट करें और यहाँ के खूबसूरत मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ हो और दारेल जो है, दारेल का एक तासुर जो है वो जो है वो बहुत अच्छे अंदाज में हो। नाज़रीन,
इस वक्त हम दारेल के दारुल खलाफा गुमारी में मौजूद हैं और हमारे साथ एक दोस्त मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? इनामुल हक। इनामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? दारेल ब्याड़ी। ब्याड़ी से। ब्याड़ी बहुत खूबसूरत जगह है नाजरीन। वहाँ पर आप लोगों ने कोई होटल वगैरह बनाया है, क्योंकि सियाती मकाम है ब्याड़ी दारेल का? नहीं सर, नहीं बनाया। तो मेहमान आ जाए तो घर ले जाते हैं? हाँ, घर ले जाते, वहाँ खिलाते पिलाते हैं। हाँ। तो अगर बाहर होटल बनाए तो क्या होगा? बाहर होटल बनाया तो कारोबार होगा ना? हाँ, कारोबार होगा। अच्छा है ना? अच्छा है। तो क्या आपने सोचा इस मुतलिक? हाँ, सोचा। कब सोचा था? अभी सोचा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश। आइए नाज़रीन आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आपका नाम? मुजफ्फर अहमद। मुजफ्फर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा ताल्लुक़ है मणिकाल शाही महल से। शाही महल बहुत खूबसूरत जगह है, मणिकाल का बहुत खूबसूरत इलाका है। हम वहाँ पर गए थे, बड़े मेहमान नवाज लोग हैं। और आप मुझे ये बताते चलें कि वहाँ पर देखने की कौन कौन सी जगह हैं, कौन से तारीख़ी जगह हैं? तारीख़ी जगह सर नौकोट की एक जगह है, वहाँ पुरानी आसार कदीमा के जो आसार भी नज़र आते हैं। वहाँ आप लोग शायद गए होंगे, तो वहाँ के बारे में यहाँ कोई किताब बनी हुई है, तो तारीख वहाँ पर मौजूद है। और दूसरी देखने की सूरत में शाही महल दारेल का दिल तसुर करते हैं और बाहर से आए हुए मेहमान शाही महल देख के खुश होते हैं। और मेहमान नवाजी में भी बहुत लोग बहुत आगे। बिल्कुल। मुझे ये बताना चाहेंगे, बल्कि हमारे नाजरीन को आप ये बताना चाहेंगे कि शाही महल क्यों नाम रखा हुआ है? वहाँ तो कोई महल है नहीं है, लेकिन नाम आप लोगों ने शाही महल क्यों रखा? शाही महल नाम इसलिए रखा गया है सर कि वहाँ के लोग के वहाँ शाही लोग बसते थे, इसलिए वहाँ के नाम शाही रखा गया है। अच्छा, वहाँ की जो कौमियत है वो शाही है? कौमियत सर, कौमियत शाही है कि वहाँ पर जो हुकूमत करते थे राजा महाराजा वहाँ पर सुकून, और राजा भी वहाँ, उसका माल भी वहाँ था सर। अच्छा, पुराने तारीखी वहाँ पे माल था, बादशाह वहाँ शाही महल में रह रहा था, उसी वजह से नाम भी शाही महल रखा गया। अच्छा, शाही महल का रोड भी जो है वो टूट फूट का शिकार, जब मैं पिछले साल गया था, तो अच्छा। अभी वहाँ किस किस्म का माहौल है? अभी वही पहले वाला माहौल ही है सर। रोड अभी तक रोड, हाँ, रोड का वो काम नहीं हुआ है, आपने शायद देखा होगा। डिस्पेंसरी जो थी वो किस किस्म की चल रही है? दवाइयाँ मैंने वहाँ पर दी थी। दवाई भी ज़्यादा नहीं है सर, आबादी के एतबार से वहाँ पे दवाई भी सही मैसर नहीं हो रही है। डॉक्टर तो ड्यूटी सही कर रहे हैं, लेकिन वहाँ ड्यूटी ना होने की वजह से इतना इशू उसमें नहीं है। अच्छा, अद्वियात नहीं होने की वजह से लोगों को उससे फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। नाजरीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जहां यहाँ की दारेल की गुंजान तरीन आबादी है, जो मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है, यहाँ पर वसाइल जो है आबादी के तनासुब से यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से लोग जो है वो मुतमईन नज़र नहीं आ रहे हैं। हमारे साथ एक दोस्त मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद ईसा। मोहम्मद ईसा साहब हमारे साथ मौजूद है दारेल गुमारी में, जो गुमारी दारुल खलाफा है। और यहाँ पर जो है यूँ समझा जाता है कि तमाम इदारे फ़ाल हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे आने के बाद जो है आवाम जो हमसे कह रही है कि मुतमईन नहीं है, इदारों की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। तो आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हम इदारों से बिल्कुल मुतमईन नहीं है। जैसा कि आपको पता है 30 बेड का है अस्पताल जो कि बनी हुई है, लेकिन फंक्शनल नहीं है अभी तक। और दूसरी जो हॉस्पिटल है हमारे पास, वहाँ पे बिल्कुल अभी तकरीबन 2-3 महीने हो गए डॉक्टर ही नहीं है। उसके साथ ही MNCH सेंटर है जो लेडी, वहाँ पे कोई लेडी डॉक्टर मौजूद नहीं है। ये सब मसाइल है, तो हम कैसे हुकूमत से ये कहेंगे कि उससे मुतमईन है? तो इस ऐसे बहुत सारे मसाइल भी है। दूसरा जैसा कि मणिकाल रोड है हमारा जो अभी बन रहा है, लेकिन वो पूरी तरह जो मटीरियल इस्तेमाल हो रहा है उसके मुताबिक होना चाहिए अभी जो स्टार्ट है। तो बाकी जो मैं अस्पताल के जो मौजूदा इस वक्त डॉक्टर कोई मौजूद नहीं है, लिहाजा हमारा हुकूमत वक्त से भी ये भी अपील करते हैं, दरीना मुतालिबा है कि फौरी तौर पर हमें कोई डॉक्टर भेजे। बल्कि इतनी 80,000 आबादी से प्लस हमारे आबादी है, लेकिन कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है। जैसा इससे पहले एक हफ़्ता हुआ है, एक बच्चा जो है हैज़ा की मरीज़ से उसकी जान चली गई है। तो ये सारे मसाइल हैं।
अब यहाँ पर मैं यही बता रहा हूँ ना कि यहाँ पर जो डॉक्टर आते हैं या हम जैसे सयाह या चलने फिरने वाले लोग आते हैं, यहाँ पर ना होटलों में रहाइश है, ना सरकारी उनके लिए कमरे हैं, तो डॉक्टर आकर बैठेंगे कहाँ? क्योंकि डॉक्टर तो यहाँ के हैं नहीं, बाहर से डॉक्टरों ने आना है, उनके रहाइश के लिए क्या करेंगे? जैसा कि आपको पता है डॉक्टर्स के लिए क्वार्टर्स बनाए हुए हैं, हुकूमत उसके लिए प्रोटेक्शन करे, उसके लिए कोई इंतज़ाम करे कि वहाँ पे महफूज रहे। वो हम भी सपोर्ट करेंगे। हम हमेशा तौर पर दारेल वालों ने सपोर्ट किया है, सयाहों के भी हम वेलकम करते हैं उनके लिए। अगर वहाँ पे जगह नहीं भी हो गया तो हम अपने घरों पे भी जगह देंगे, ऐसे मसला नहीं है। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। इससे पहले कोई मीडिया वाले भी यहाँ पे नहीं आए हैं, तो सबसे पहले मैं आपका मुबारक यहाँ पे वेलकम करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आके यहाँ पे मसाइल सुने और मज़ीद भी आने इंशाल्लाह हम यही उम्मीद रखते हैं कि आप यहाँ आएंगे, हमारे मसाइल सुनेंगे और आगे आला लेवल पे उजागर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजी। जैसे कि नाजरीन हमारे इस भाई ने कहा कि यहाँ पर जो है रहाइश का जो बहाना बनाकर डॉक्टर्स यहाँ पर नहीं आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ के अवाम जो है अगर रहाइश का मसला हुआ तो अपने घर भी उनको मुहैया करने के लिए तैयार है। ज़रूरत इस अमर की है कि कुछ कुर्बानी देनी होगी, कुछ जो है बताना होगा, कुछ हिस्सा डालना होगा। इतनी बड़ी आबादी को सेहत की सहूलत देने के लिए यहाँ का रुख करना होगा। हमारे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप कहाँ से तशरीफ़ लाए भाई? मैं पहले आपसे ये सवाल मैंने करना है, ये माइक ले लें, मुझसे शुरू करें। जी आपका नाम? मेरा नाम हाजी बखमल खान। हाजी बखमल खान साहब हमारे साथ मौजूद है, फौजी रिटायर्ड हैं, बहुत ज़बरदस्त। अगर फौजी रिटायर है तो जाहिर सी बात है, मीडियम रेजिमेंट अटरली से। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपने तो दुनिया यानी कि पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों का दौरा किया है, वहाँ पर लोगों से मिले हैं, लोगों को आपने अपने मुतलिक बताया, इलाके के मुतलिक बताया, वहाँ के लोगों को जांचा, वहाँ के लोगों को पहचाना। तो अब जब यहाँ पर आप आए हैं तो आप यहाँ पर किस किस्म की अपने तौर पे किस किस्म की समाजी खिदमत दे रहे हैं? समाजी खिदमत तो इतनी मतलब हम नहीं दे सकते हैं, मतलब आकर कारोबार किया है और मतलब हालात मतलब इलाके की बहुत मुतासिर है, क्योंकि इसमें मतलब गंदम की बहुत कमी, अच्छा रोड की मतलब ज़ेर तामीर है, और जो आगे पहले मतलब जो साबका जो ठेकेदार था उसने काम बिल्कुल ही नहीं किया। तो लेकिन यहाँ पर मैं एक बात करूँगा कि देखें जैसे कि हमारे नौजवान बिल्कुल कमज़ोर है। आप लोगों से गिला, ये आप बुजुर्ग हैं, अगर आज से 10 साल पहले 15 साल पहले आप थोड़ी सी जद्दोजहद करते तो ये मसले उसी वक्त हल होने थे। अभी जो है आजकल के नौजवानों को मैं सलाम पेश करता हूं जो मनिकाल और सिमिगाल के हैं, DSF के हमारे जो नौजवान हैं और मनिकाल अल खिदमत यूथ के जो नौजवान हैं, जो लोगों को अवेयर कर रहे हैं, कम्युनिटी में जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं और उनके ज़रिए इन मसाइल को हाईलाइट कर रहे हैं, तो उनको मैं सलूट पेश करता हूं। लेकिन आप लोगों ने देरी क्यों की? आप जो है इतने अच्छे पोस्ट से आए, हुकूमत मतलब तवज्जो नहीं दे रही है, तो हम ऐसे क्या करेंगे? मतलब ये SFD वाले जो मतलब सिक्योटर लेकर मणिकाल जाते, मणिकाल से गयाल जाते हैं, बीच में मतलब कोई ना कोई रिपोर्ट पेश करते हैं, लेकिन उसके ज़ेर मुताबिक मतलब काम हल नहीं होता। सर अभी आप खुद देख ले, आप सीनियर हैं, आप जो बात करेंगे ये जवान आपकी बात मानेंगे, ठीक है, क्योंकि बुजुर्ग हैं तो सब कहेंगे यार बुजुर्ग की बात माननी है। इसके अभी गुज़श्ता हफ्ते जो है मनिकाल के जो यूथ के जो रज़ाकार थे, यहाँ रोड कुली मौजूद होने के बावजूद रोड की सफाई नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा जो है मनिकाल के रोड की न सिर्फ सफाई की, उसको पत्थर भी साइड करके उसको कुशादा किया, कलवटे साफ सीधे किया। उन्होंने अपनी मदद आपके दोबारा स्कीम के लिए काम स्टार्ट हुआ है। ये मतलब बड़ी जद्दोजहद करके मतलब लोगों ने जद्दोजहद वैसे किसने किया? जद्दोजहद तो मतलब नहीं, ये तो ऐसे साहब ने किया है, ये तो ऐसे मतलब और किसी ने नहीं किया। जो सबका आया हुआ ऐसे साहब ने बहुत जद्दोजहद लगाकर ये काम किया और तरकोल बनाया हमारे लिए थोड़ा बहुत अच्छा। हम बहुत मुतासिर थे ये रोड के बारे में। लेकिन ऐसे साहब ने गारंट दिया, ऐसे के पास ऐसे साहब ने मतलब ठेकेदार के साथ बहुत मुकाबला करके जद्दोजहद करके ये रोड तैयार कर दिया है। ठेकेदार को पैसे काम करने के लिए किसने लाए? तो मतलब ये तो गवर्नमेंट मतलब हिम्मत क्या गवर्नमेंट का क्या कि देखें आप, मौजूदा सूबाई हुकूमत ने जो है वो गारंट रखा, उनका काम पैसे रखना था, काम करना इंतज़ामिया का काम था, जिन्होंने इम्प्लीमेंटेशन नहीं करके कागजात के मुताबिक तो मतलब ये इस्फिंदियार साहब के कागजात में मतलब ये रोड मुकम्मल था, लेकिन ऐसी साहब ने मतलब अपना कोशिश की ये मतलब रोड तैयार कर दिया है। अच्छा, वो ठेकेदार को किसने अंदर कराया? ठेकेदार को ऐसी साहब ने। ऐसी किसकी हुक्म से कराया? तो गवर्नमेंट की कोई हुक्म होगा ना बीच में। ये तो बात है, आपको पता नहीं है। एक और भाई हमारे साथ यहाँ मौजूद है, हम इनसे बात कर
चाहेंगे। आप इधर तशरीफ लाए सर, आपका नाम? हकीम खान। हकीम खान साहब हमारे साथ मौजूद है, नौजवान हैं, बड़े जज्बाती अंदाज में बात करते हैं। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि हमारी यहाँ की सकाफत हमें क्या जो है वो टीच करती है, क्या सबक देती है? किस चीज़ के बारे में मुझे पूछ रहे? हमारी सकाफत क्या है, हमारे कल्चर क्या है? कल्चर तो हर एक इलाके का अपना अपना कल्चर होता है। गिलगित का अलग होता है, देमर का अलग होता है, दारेल का। दारेल के नहीं है? दारेल का है जी, दारेल का है। आप गलती तो नहीं है? नहीं गलती तो नहीं, हम दारेल का दारेल का बताया। दारेल का बस कल्चर ये है कि सादा लोग है, एक ज़िनी लोग है और अच्छा लोग है। हमारा लोग सही लोग है, ओरिजिनल लोग है, ठीक है नहीं। बाकी तो कोई आगे पीछे नहीं। ओरिजिनल भी है, खालिस भी है, सब कुछ है नाजरीन। तो नाजरीन सयाह यहाँ क्यों नहीं आते? सयाह तो रोड नहीं है, आगे कोई पुराना कोई जगह है उसके बारे में कुछ छोड़ रह गया ना, ऐसी रस्म है, ऐसी रिवाज है, इस वजह से सयाह नहीं आते। आगे रोड नहीं है, आगे मशहूर नहीं है, ठीक है नहीं। जीबी में वाहिद जगह है दारेल तांगिर, और इसका सफ़ाकत अलग है। वो जी भी कोई सिकरदू का है, उनसे का है, उसका अलग है, इस वजह से सयाह नहीं आ रहे। बस क्या हम सब मिलके कोशिश न करें कि सयाह यहाँ पे आ जाए? कोशिश करेगा, अच्छा होगा, सयाह आएगा। अच्छा है ना? अच्छा है, आप हाँ। उनको प्रोटेक्शन दे देंगे? बिल्कुल दे देंगे, जरूर दे देंगे, सिक्योरिटी का जिम्मेदारी लेंगे? बिल्कुल लाएंगे। आया नाजरीन, ये एक सिविल है और गुमारी से इनका ताल्लुक है, और ये बाकायदा दिल से बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं दिल से कह रहे हैं, ज़बान से नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पर आने वाले सयाहों को ये अपना गाहक नहीं समझेंगे, बल्कि अपने अल्लाह की रहमत समझ के उनको संभालेंगे, उनसे मुनाफा हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि अल्लाह की रहमत समझ कर उनको अपने घरों में रखेंगे। ये पैगाम है हमारे इस भाई का। आइए आगे चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हनीसारे टीम के साथ प्रेस मूसा असीर और परवेज़ मीर दारेल के दारुल खलाफा गुमारी में मौजूद हैं, और यहाँ पर हम आपको लोगों के ख़यालात, उनके व्यूज़ और वो क्या सोचते हैं वो आप तक पहुँचाने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आपका नाम? अब्दुल मजीद साहब हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? यहाँ गुमारे से ताल्लुक़ है, यूनियन कौंसिल का मेंबर भी हूँ साबिका, और आप मुस्लिम लीग नून का नायब सदर भी हूँ, ठीक है ना। बस इंटेक का कारोबार भी करता हूँ। अच्छा, ये बात है कि नज़रियाती तौर पे किसी भी पार्टी का हो, नज़रियाती तौर पे हो तो बड़ी अच्छी बात होती है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने अपने यूनियन कौंसिल के दौर में सबसे अच्छा एक काम जो किया है वो हमारे नाज़रीन को बताएं। मैंने यूनियन कौंसिल के जो मेंबरी के दौर में एक पुल बनाया है, इधर साथ ये सबको पता है, उसको कहता मुँह से पुल, वो पुल हमने बनाया है। काफ़ी हमने इधर वाटर चैनल बनाया है, इन सब लोगों को पता है, ठीक है। यूनियन का फंड कम होता है ना, फंड के मुताबिक काम किया है। लोग आपको, आप दोबारा अगर खड़े हो जाए तो लोग आपको क्या मुंतखब करेंगे? इंशाल्लाह, इन सब को पूछो, इन सब आप लोग जो है भाई को दोबारा वोट करेंगे? नहीं, वो देखो पीछे से नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप जो है कम्युनिटी के साथ बाकायदा बराए रास्त मुंसलिक रहे हैं, आप कम्युनिटी के सामने बाकायदा जवाब दे रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर आने वाले सयाहों को कौन सी ऐसी ताकत है जो रोक रही है? सबसे बड़ी ताकत मीडिया वाला है। आप मेरे ख्याल में 2 दफ़ा इधर आ गया, अभी दूसरा दफ़ा है आपका। कोई मीडिया वाला इधर नहीं आता है, और खुफिया में हमारा तस्वीर हर जगह में गलत दिखाते हैं। दारेल के लोग मेहमान नवाज है, आपस में दुश्मनियाँ हर जगह में होता है। यहाँ पे आपस में दुश्मनियाँ था, अभी वो अल्लाह के फजल से ख़त्म हो गया, और यहाँ मीडिया वाला आ गया, इलाके को दिखाया, और इसका थोड़ा आगे तस्वीर सही दिखाया, तो ये सब यहाँ पे आएंगे, और इन लोगों का विज़न उसी तरह होगा। लेकिन कोई भी आप लोग इधर आता नहीं है, हमारा आपको गिला है। अभी इस दफ़ा आप उधर प्रोग्राम चलाओ तो फिर आएंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। नाजरीन, जैसा कि हमारे इस बुजुर्ग ने कहा, खुद जो है वो यूनियन कौंसिल के मेंबर रहे हैं, कम्युनिटी के साथ बराए रास्त मुंसलिक रहे हैं, कम्युनिटी की ऊंच नीच नशीब व फराज के मुकम्मल तौर पे जिम्मेदार रहे हैं। उनका कहना यह है कि यहाँ के जो
चेहरे को गलत तासुर देकर जो है वो पेश किया गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर जो ताल्लुकात आपसी चपकलिश तो मौजूद है, लेकिन वो भी बहुत अच्छे अंदाज में ठीक होते जा रहे हैं। लेकिन जो है बाहर से आने वाले हमारे मेहमान हैं, उनको यहाँ आने चाहिए। इस दारेल के खूबसूरत वादियों को एक्सप्लोर करना हम सबकी जिम्मेदारी है और हनी सारा टीवी इसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए दारेल में आया हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम हिदायतुल्लाह है। हिदायतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये दारेल में बहुत से लोगों ने जो है हिदायतुल्लाह नाम के बहुत से लोग मौजूद हैं। आप तीसरे हिदायतुल्लाह हैं जो इसी हमारे रोड शो में इज़हार ख्याल कर रहे हैं। वैसे ये बताएं, हिदायतुल्लाह जो है ज़्यादा नाम रखने की वजह क्या है? चूँकि हम सब मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम सब हिदायत के मुतलाशी हैं, अल्लाह ताला से हिदायत चाहते हैं, इसलिए लोग समझ रहे हैं अच्छा नाम रखने से अल्लाह हिदायत दे दें और दीन इस्लाम की हिदायत के लिए ये लोग चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला हिदायत दे दे, सीधा रास्ता दिखा दे, तो इस वजह से नाम रखते हैं। प्यारा नाम है। बेशक हिदायत प्यार मोहब्बत और सलामती का नाम है, और जिसके पास प्यार मोहब्बत और सलामती हो वो हिदायत का चलता फिरता एक तशहीर है, एक चेहरा है, और यही हमारा असल चेहरा है जिसको हम दिखाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। जैसा कि हमारे दीगर दोस्तों ने भी कहा कि यहाँ के चेहरे को जो है गलत तासुर दिया जा रहा है, यहाँ के लोगों को गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है, और हम यहाँ पर आए इसीलिए कि यहाँ के लोगों के आम आदमी के व्यूज़ हम जो है हम अपने लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि गलतफहमियाँ दूर हो, वो गैप जो दरमियान में है वो ख़त्म हो जाए और सयाह और हमारे लोग दारेल तांगीर का रुख करें, यहाँ पर आएँ, प्यार मोहब्बत और अमन आशती जो है वो फैल जाए। जिस तरह आप सिकरदू जाते हैं, हुंजा जाते हैं, आप बिला खौफ व ख़तर जाते हैं, आपको वहाँ कोई मसला नहीं होता, तो उनको यहाँ आने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। आप क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग के मेरे ख्याल में सबसे पहली मरतबा आप लोग तशरीफ़ लाएँ, और ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आ जाए कि अमन की फ़िज़ा कायम हो, अमन का माहौल और अमन का गहवारा बनाने के लिए आप लोग यहाँ आए हैं, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इसी निस्बत से मैं आपके इस चैनल के हवाले से यानी इसके तवसुत से मैं सब पे पूरी दुनिया के लिए पैगाम देना चाहता हूँ। इस्लाम अमन का मज़हब है, इस्लाम अमन चाहता है, इस्लाम अमन का गहवारा है। उसी निस्बत से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सारे मुसलमान हैं, सारे मोहब्बत वाले हैं, अमन वाले हैं, प्यार वाले हैं। यहाँ पे जो एक गलत तासुर दिया गया, यहाँ पर दहशतगर्द हैं या लोग पता नहीं किस किस्म के जाहिल हैं, वो बिल्कुल बात इस तरह की कोई बात नहीं है। आप सबसे पहले लोग हो जो यहाँ पर आके लोगों के व्यूज़ मालूम करने के लिए यहाँ पर आप तशरीफ़ लाए हैं। आपको मालूम होगा लोगों के कॉन्सेप्ट से, लोगों के ये सारी चीज़ों से आप बिल्कुल आपको मालूम होगा यहाँ पर कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, यहाँ कोई दहशतगर्द नहीं है, यहाँ कोई गलत किस्म के लोग नहीं, यहाँ सारे मेहमान नवाज हैं, सारे मुसलमान हैं, सब अमन चाहते हैं, सब प्यार मोहब्बत चाहते हैं। और आपको मालूम भी है कि दारेल की वादी एक ऐसी वादी है दारेल तांगीर जहाँ पे खूबसूरत अल्लाह ताला की कुदरती नज़ारे, कुदरती यहाँ की खूबसूरत आब हवा, यहाँ की ठंडी हवा पूरी दुनिया के लिए मेरे ख्याल में अट्रैक्शन की जगह है, बशर्ते कि हम इस चीज़ में थोड़ा सा आपका किरदार बेहतर हो। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा घुल मिल के लोगों के साथ बैठे, कुछ दिन यहाँ गुजारे, आप खुद घूमे फिरे, इन इलाकों के सैर सपाटे करें। यहाँ पे कोई बिल्कुल किस्म की केस वहशत दहशत नहीं है। सिर्फ थोड़ी सी बात यह है कि ये मीडिया की मतलब पे यहाँ पे इग्नोर करने की वजह से, मीडिया वाला हमारे साथ साथ न देने की वजह से लोगों का अवेयरनेस थोड़ा सा कम है कि लोग खुद ब खुद जाके मीडिया से ताल्लुकात जोड़ें और लोगों को बता सकें कि भाई यहाँ पे कोई किस्म की मतलब फ़िज़ा गंदा नहीं है, बल्कि सारे पुरामन लोग हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा और वक्त निकालें, खुद ब खुद घूमें, यहाँ देखें, यहाँ इलाके की खूबसूरती देखें और पूरी दुनिया को हमारा पैगाम पहुँचा दे। यहाँ कोई किस्म की यहाँ मखलूक ऐसी नहीं है कि जो खाने वाले हो, यहाँ सब प्यार मोहब्बत वाले हैं। यहाँ सबसे पहले कमी जिस चीज़ की है तो एजुकेशन की कमी है। आम तौर पर यहाँ एजुकेशन की कमी है, यहाँ कॉलेजेस नहीं है, यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड के स्कूल नहीं, गवर्नमेंट के स्कूल हैं। यहाँ टीचर बेचारा अपनी मेहनत से पढ़ाते हैं और यहाँ के जो
तलबा है जो बाहर पढ़ने वाले, यहाँ से मैट्रिक पास करने के बाद जो तलबा है उनके नंबर्स देखकर, उनकी पोजीशनें देखकर पूरे पाकिस्तान में लोग मतलब यहाँ की पोटेंशियल पे, यहाँ के लोगों के जो काबिलियत है उस पर लोग रश करते हैं। मेरा ख्याल नहीं कि यहाँ पे कोई किस्म के दहशतगर्द है, बल्कि मैं तो सबके लिए आपके इसके तवसुत से मैं सबके लिए दावत दूंगा, यहाँ सियाह आ जाए, यहाँ पे टूरिज़म वाला आ जाए, यहाँ पे गवर्नमेंट पाकिस्तान की यहाँ पे कोई पीडीसी होटल खोलना चाहिए ताकि लोगों को पूरी दुनिया के लिए पैगाम चलना चाहिए कि यहाँ कोई किस्म के खौफ फराज की कोई फ़िज़ा नहीं है, बल्कि यहाँ प्यार मोहब्बत की फ़िज़ा है। अलबत्ता सिर्फ इतनी गुजारिश होगी कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम सैर और सियाहत के इस आड़ में क्या कहते हैं यहाँ वो फहाशी और वो न फैलाए, यहाँ प्यार मोहब्बत बांटे, यहाँ आ जाएं, खुली फिज़ा में रहें। आपको ये बताते चलूँ कि इस वक्त भी जो देगर मसलक के लोग हैं, जो देगर मसलक के जो इस यहाँ जो बसने वाले लोगों के अलावा जो देगर मसलक के लोग इसी वक्त भी वादी दारल में मौजूद है, अपने रिश्तेदारों के पास आए हुए हैं। यहाँ से जो हमारी सरादें मिलती हैं गेज़र से, गेज़र वालों के साथ हमारे खूनी रिश्ते हैं, उनके साथ हमारे यानी सदियों पुराने रिश्ते हैं। इसी तरीके से GB के देगर अजला के साथ भी हमारे रिश्ते वाबस्ता हैं, हुंजा नगर है, बल्तिस्तान है, उन लोगों के से हमारे ताल्लुकात वास्ते हैं। तो हर इंसान जो है ना यही चाहता है कि उसके लिए अच्छा हो, बेहतर फिज़ा हो, अमन हो। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह दारल में कोई किस्म के दहशतगर्द मौजूद नहीं। अलबत्ता कमी है तो एजुकेशन की कमी है तो या हमारे जो बड़े लोग हैं उनकी कमी है, जो हमारे यहाँ पे तरक्की के कामों में जो आड़े बने हुए हैं, यहाँ पर रिकॉर्डें बनी हुई। ये जो आप देख रहे हैं ये सड़क 1999 की ADP मंजूर, आज तक ये कंप्लीट नहीं है, अभी तक ये काम अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है। यहाँ पर हमारे जो सियासी क़यादत के अंदर शऊर आना चाहिए, उनको मैं आपके तवसुत से उनके लिए गुजारिश करूँगा कि उनको कम से कम लोगों के बेहतरी के लिए काम करें। यहाँ लोगों के लिए सेहत की कमी है। यहाँ हॉस्पिटल, इस वक्त मैं आपको ये बताते चलूँ कि दारुल जो एक वाहिद हॉस्पिटल है जिसके अंदर इस वक्त कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है। एक बेचारा मतलब जो एक सीनियर सा डिस्पेंसर है बेचारा, वो अपने रात दिन वो मेहनत से अमराज को, मरीजों को वो डील कर रहा है। बाकी यहाँ डॉक्टर कोई मौजूद नहीं है। इस वक्त यहाँ पे बाकी तरक्की के कामों में बहुत कमी है, सुस्त रवैये का शिकार है। हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे सुस्त रवैया ख़त्म हो, यहाँ पे तरक्की के काम हो, यहाँ पे गवर्नमेंट के इदारे मौजूद हो, यहाँ पे हर जगह पे पुलिस स्टेशन मौजूद हो, यहाँ पे आर्मी के मतलब कैंप मौजूद हो, ताकि लोग खौफ आरास के बगैर सैर सियाहत वाले लोग बाहर से, बल्कि मैं तो कहूँगा कि अमेरिका से, बाहर से, फ़ॉरेन से भी यहाँ के टूरिज़म वाला आ जाएं, यहाँ पे देखें, इन खूबसूरत इलाकों का सैर सियाह करें, ताकि मतलब हमारा वतन भी हमारा इलाका भी दूसरे इलाके की तरफ तरक्की कर सके। बहुत अच्छे ख्यालात हैं हमारे भाई के। इन्होंने जैसे कि बहुत ही मुख्तसर अंदाज में, जामे अंदाज में बताने की कोशिश की कि आप लोग जो है वो दारेल आए, यहाँ कोई खौफ ख़तर नहीं है। अगर इस खौफ और ख़तर को दूर करना है तो हुकूमती ज़िम्मेदारी है कि वो यहाँ पर उस किस्म के प्रोटेक्शन के तमाम मामलात को तय करे। हमारे साथ हमारे एक और बुज़ुर्ग मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। मलिक अयाज रिटायर्ड DSP हमारे साथ मौजूद है, जिनका ताल्लुक दारेल से है और इन्होंने जो है पब्लिक डीलिंग की और बहुत ज़्यादा खिदमत इंजाम दिए और रिटायर हुए। आज जो है, आजकल आप क्या कर रहे हैं? आजकल बस आराम से बैठा हूँ और अच्छा, कोई समाजी खिदमत कोई करने की कोशिश नहीं? समाजी खिदमत, लोगों में आपस में झगड़ा फसाद हो तो राजनामा और मसरत करने की कोशिश करता हूँ, और क्या करूँ। बाकी तरक्याती उस पे या किसी और काम में कोई किरदार नहीं किया आपने? कोई ऐसा मसला आ गया तो करेंगे ना। बाकी ये है कि इस इलाके में हस्पताल 10 बेडेड हस्पताल कायम है, डॉक्टर एक भी नहीं है, सब डिस्पेंसर है। सही। ये बहुत तकलीफ है, इस बात पर बहुत जोर दे दो। दूसरी बात, जहाँ तक ये सड़क की तामीर की बात है तो वो सड़क भी तामीर निस्फ आप आए होंगे और निस्फ पक्का नहीं किया। ठेकेदार ने पैसे खाया है और अभी तक वो मुकम्मल नहीं किया। बाकी तरक्याती काम जो है ना जारी है। बाकी बिजली का मसला ये है कि कभी बिजली आती है कभी नहीं आती है। तो PWD वालों ने वहाँ एक पावर हाउस रास्ते में देखा होगा, उस पर ये कुल
की तामीर में ताख़ीर करके 2 इंजन हैं, दोनों को एक को इस तरफ किया एक को इस तरफ किया, तो इस तरफ आबादी ज़्यादा है तो यहाँ लोड शेडिंग ज़्यादा होती है। ये तकलीफ है हमें यहाँ पर। आया साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आजकल नौजवान जो हैं वो दारेल के नौजवान तालीम के मामले में मुख्तलिफ फील्ड में बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं और मुल्की सतह पे और बैन अल-अक़वामी सतह पे भी आगे आ रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि आजकल के नौजवान जो दारेल के हैं वो सही ट्रैक पे चल निकले हैं? हाँ, बिल्कुल सही निकले। आज वो हमारे लोगों में टैलेंट बहुत है, अगर उन्होंने मेहनत किया तो ये SSS में 4-5 आदमी ने पास किया है, तो इंशाल्लाह ये आगे निकलेंगे। और इनके पास मसाइल भी है, वसाइल भी है, अगर इन्होंने दिलचस्पी लिया तो ये तरक्की कर सकते हैं। और ये इलाका दारेल फर्टाइल एरिया है, ये इसमें हर किस्म के फल फ्रूट और पैदा होते हैं। अगर थोड़ी मेहनत किया तो उन्होंने सब कुछ होगा और ये इलाका तरक्की पर गमज़न होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आयाज साहब, आपने बहुत अच्छी जी नाजरीन, हमारे साथ थे रिटायर्ड DSP अयाज साहब, जो हमें बता रहे थे कि यहाँ पर टैलेंट की कोई कमी नहीं और जो आजकल के जो नौजवान हैं दारेल के वो सही ट्रैक पे हैं, वो अपनी मेहनत को जारी रखें। अगर उन्होंने मेहनत किया, उनके पास वसाइल मौजूद हैं, वो आगे जा सकते हैं और अपने इलाके का नाम रोशन भी कर सकते हैं। हम आगे चल रहे हैं नाजरीन दारेल के दारुल खलाफा घुमारी के बाज़ार में, और यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे दाएँ बाएँ कदीम तर्ज तामीर की ये दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं जो आपको दावत नज़ारा दे रहे हैं। इस किस्म का कदीम बाज़ार गिलगित बल्तिस्तान के किसी इलाके में मौजूद नहीं है। और यहाँ पर आप देखते हैं लकड़ी का काम किया हुआ है बहुत खूबसूरत अंदाज में, जो है अगर आपने जो है नोट किया हो बल्तिस्तान में खानकाहों की तामीर इसी तर्ज पे की गई है, और लेकिन यहाँ पर यहाँ के कारीगरों ने पत्थर और लकड़ी का इस्तेमाल करके इनको तामीर किया है। और यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो हमारे दाएं जानिब जो दुकान की दरवाजे हैं, इस पे हाथ से बहुत खूबसूरत अंदाज में जो है वो कशीदाकारी की गई है। अगर आप देखना चाहें तो हर दर पे जो है वो नौ खूबसूरत अंदाज में फूल बनाए गए हैं, जो एक बेहतरीन कारीगर के हाथ का शाहकार है। आप हमारे साथ आगे चल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? ठीक हाल, अच्छा हाल है, खैर खैरियत। खुश हैं आप? नींद तो नहीं आ रही आप? नहीं डिस्टर्ब तो नहीं की? नहीं शिना बोलते हैं आप? शिना मुकम्मल बोलते हैं? मुकम्मल बोलते हैं, बहुत अच्छी शिना बोलते हैं। हाँ जी। अगर मैं उर्दू में कोई पूछ लूँ कि उसको शिना में क्या कहते हैं, आप बताएंगे? हाँ बताएंगे। नाज़रीन दिल थाम के बैठे हमारे ये भाई जो हैं, क्योंकि हम यहाँ पर आके हमने ये भी सोचा कि क्यों ना हम आप तक ओरिजिनल शिना, क्योंकि हमारे जो इलाके हैं इस किस्म के इलाके मौजूद हैं जहाँ पर प्योर शिना बोली जाती है, और हम इनसे उर्दू में पूछेंगे ताकि हमारे नाज़रीन को पता चले, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में जो शिना बोली जा रही है वो मिक्स हो चुकी है और इस वक्त वो अल्फाज जो मादूम हो चुके हैं वो ज़िंदा नहीं है। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि स्ट्रेचर को शिना में क्या कहते हैं? स्ट्रेचर को स्ट्रेचर को चले, हमारे इस भाई को मौजूद नहीं है, चले तिलावत करके सुनाए। नहीं आप तिलावत भी नहीं कर रहे। आए नाज़रीन आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सर आपका नाम? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम साहब हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? दारेल से। दारेल की जगह के? गुमारी कुटुकुश से। गुमारी कुटुकुश से।
गुमारी गुटकुश से महल्ले से इनका ताल्लुक़ है, यानी कि ये दारुल खलाफे के हैं और सिटी के हैं। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि आपने उन बच्चों को जो स्कूल नहीं जा रहे हैं उनको स्कूल की तरफ लाने के लिए कोई कोशिश किया आपने? जी, हमारे समाजी तंजीमें जो कि इधर खास कर DSF है और SDS है, ये हमारे दारिल के लिए बहुत से ऐसे आगे मसलन तालीम के लिए बहुत से उशू में तरजीह के लिए काम करते हैं, तो हम उनकी शुक्रगुजार हैं। हमने तो कुछ भी नहीं किया, हम तो एक बिजनेसमैन है। आपने कुछ भी नहीं किया? नहीं। लेकिन अगर आपके पास कोई यतीम बच्चा आ जाए, कोई ऐसा आ जाए, तो उसको जो किताब हो, कलम हो, कभी आपने फ्री दिया है? दिया तो नहीं, लेकिन अगर आया तो हम इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कि हमें ये शऊर उजागर करना होगा कि हमें लोगों की मावनत भी करनी है, मदद भी करनी है, ताकि हम एक दूसरे का हाथ थाम कर आगे की तरफ जाएं। आए नाज़रीन, आगे चलते हैं। इस वक्त हम तकरीबन गुमारी बाज़ार के एंड पे आ चुके हैं और यहाँ पर कंक्लूजन जो इसका इस पूरे रोड शो का मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर लोगों की राय जो है, अक्सरियत जो है वो मायूसी का शिकार है कि उनको जो है वो इग्नोर किया जा रहा है। यहाँ पर इतने खूबसूरत मौके होने के बावजूद, इतने खूबसूरत माहौल होने के बावजूद, इतने खूबसूरत नज़ारे होने के बावजूद उनको तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, इस तरफ आया नहीं जा रहा है। और वो बिल्कुल तैयार हैं सयाहों के लिए वेलकम करने के लिए, उनको यहाँ पर आने के लिए। तो नाजरीन, मेरी ये बात ज़रूर नोट कर लें कि एक दफ़ा आप ज़रूर दारेल का दौरा करें। आप आइंदा इंशाल्लाह हर हफ्ते दारेल आएंगे, क्योंकि यहाँ की मोहब्बत, यहाँ की प्यार और यहाँ के लोगों के इखलाक आपको यहाँ आने पर मजबूर करेगी। जी नाजरीन, जैसा कि रोड शो के दौरान जो है वो लोगों की शिकायत थी कि यहाँ पर मौजूद हॉस्पिटल फंक्शनल नहीं है, यहाँ पर अद्वियात जो है वो मेडिकल स्टोर में मुंतकिल हो जाता है, आवाम को नहीं मिलती है और यहाँ पर सफाई का फुकदान है। उसी को देखने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। जैसे कि हमने एक फ़ीमेल वार्ड का मुआयना किया, जहाँ पर आपने देखा कि हज़ारों की तादाद बल्कि लाखों की तादाद में मक्खियाँ वहाँ मौजूद थी और गंदगी इतनी थी कि अगर कोई सेहतमंद फ़ीमेल भी वहाँ पर आ जाए, एडमिट हो जाए, तो यकीनन यहाँ से बीमार होके ही निकलेंगे। हम यहाँ पर मौजूद जो ज़िम्मेदार सीनियर
मेडिकल ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनके पास जाएंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि यहाँ पर किस किस्म के मरीज़ यहाँ पर आते हैं और किस किस्म की तिब्बी इमदाद यहाँ पर दी जाती है। मेडिकल ऑफिसर मौजूद है, एमओ मौजूद नहीं है। यहाँ पर जो है जीएमटी साहिबान जो हैं वो पूरी खिदमत यहाँ पर इंजाम दे रहे हैं, वो इस वक्त बिज़ी हैं। जी बताएं, आप बताएं क्या पूछना चाहते हैं, पूछो। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ एक जीएमटी मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे। जी, आपका नाम? जान खान ओटीए। जान खान ओटीए मौजूद हैं। मैं यहाँ से पूछना चाहूँगा कि एक दिन में कितने मरीज़ आपके पास आते हैं? दिन में ओपीडी के लिहाज या आफ्टर टाइम? ओपीडी में कितने आते हैं? ओपीडी में 150 मरीज आते हैं तकरीबन। क्या उनकी मुकम्मल आप एंट्री वगैरह कर लेते हैं? बिल्कुल करते हैं, हमारे पास रजिस्टर मौजूद है। आउट ऑफ टाइम कितने आते हैं? आउट ऑफ टाइम 10-15 आते हैं। ये अभी ये झगड़ा करके ये आया है, अभी इसका स्टिच लगा है, ये खून देखो इसका। अभी हमारा जीएमटी साहब इसको रेफर कर रहा है जिला स्टेज क्यों। हाँ, तो उनकी भी एंट्री वगैरह हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है। अब जितनी अद्वियात वगैरह आती है वो जो है उनकी भी एंट्री आप कर लेते हैं? सब कुछ, हर चीज़ का अपना अपना अलग रजिस्टर है। क्या उनका मुआयना आप हमें कराना पसंद करेंगे? आइए नाज़रीन, हम ओटीओ साहब से मिलते हैं और उन रजिस्टर्स का मुआयना करते हैं जिनमें जो है एंट्री होती है मरीज़ों की। और हमारे साथ यहाँ जीएमटी और साहब हैं जो हमसे पूछना क्या देखना चाहते हो आप? हम यहाँ पर जो है अवामी शिकायत पे हम यहाँ पर आए हैं, जिसके मुताबिक हम यहाँ पर आवाम को पहुँचाना चाहते हैं। अगर उनके शिकायत में हकीकत है कि नहीं वो हम देखने के लिए। किस किस्म की शिकायत का? उनका कहना है कि यहाँ पर अद्वियात नापेद हैं, यहाँ पर मरीज़ों की जो है तसल्लीबख्श चेकिंग नहीं होती है, डॉक्टर्स बिल्कुल यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर मौजूद जीएमटी और ओटीए साहिबान ने अपने आप को मेडिकल ऑफिसर जाहिर करके यहाँ पर ट्रीटमेंट शुरू की। कौन कह रहा है कि अवाम कह रहे हैं? अवाम कह रहे हैं। किधर है, कौन है अवाम? आपस रिकॉर्ड है ना, बाकायदा हम पहले रोड शो करके आए हैं, हम बाकायदा रिकॉर्ड करके आए हैं। ऐसी बात नहीं कि हम जो है हवाई कोई सवाल आपसे कर रहे हैं। क्या आपसे मेरा पहली मुलाकात कभी हुई है? नहीं, फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई है। मैं अवामी शिकायत पे आपके पास। अच्छा, तो डॉक्टर नहीं हो गया तो हम चेक करेंगे ना, हम क्या करेंगे अपने आवाम का। रात 12 बजे भी आते हैं, 1 बजे भी आते हैं, हम मरीज चेक करते हैं। हमारा घर इधर नज़दीक है। इस दौरान अगर किसी की डेथ हो जाए तो कौन जिम्मेदार है? डेथ हो जाए ऑपरेशन करने का इख्तियार मौजूद नहीं है। क्या आपके पास सिविल ये 10 बेडेड हॉस्पिटल है, यहाँ ऑपरेशन की सहूलियात नहीं है, यहाँ माइनर ओटी है, यहाँ पर ऑपरेशन का कोई सिस्टम ही नहीं है। ये 10 बेडेड हॉस्पिटल है, THQ हमारा फंक्शनल नहीं है, ये 10 बेडेड हॉस्पिटल है, ठीक है। यहाँ पर कोई ऑपरेशन का पहले से, आज की बात नहीं है डॉक्टर साहब, तो 22 के बाद नहीं, 22 जून के बाद डॉक्टर नहीं इधर। 22 जून से पहले यहाँ डॉक्टर था, ठीक है। यहाँ ऑपरेशन के पहले से सहूलियात नहीं है, वो डॉक्टर जाने के बाद यहाँ कैसे सहूलियात आ सकते हैं। तो आप लोग चेकिंग, जो मरीजों की चेकिंग किस तरह करें? यहाँ मरीज़ को ये होती है, उनकी डेली ओपीडी होती है। जो मरीज़ आते हैं, जो सिंपल जो है वो कंप्लेंट्स आते हैं, जो हेडेक नज़ला ज़ुकाम की हम यहाँ इलाज, बाकी मरीज़ हम आगे रेफ़र करते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हो। हम रजिस्टर चेक करना चाहेंगे इसलिए। बिल्कुल, हाँ हाँ, आपको दिखा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है वो नाजरीन, जैसे कि आप समझते हैं, सब अवेयर हैं कि जिसके पास MBBS की डिग्री ना हो वो किसी मरीज़ का मुआयना नहीं कर सकता है वो। और इसके अलावा आप जो सिर्फ अद्वियात देने के लिए मिक्सचर बनाने की आपके पास ट्रेनिंग बाकायदा मौजूद है कि अद्वियात को किस तरतीब से तैयार किया जाता है, वो सारी मौजूद है आप लोगों के पास। लेकिन किसी मरीज़ को चेक करके अद्विया देने का बिल्कुल कोई आपके पास जवाज़ नहीं है। आपकी बात सही है। अगर नहीं हम भी मतलब मरीज चेक नहीं करेंगे, कोई फरिश्ते आएंगे ऊपर से अस्पताल को ताला लगाएंगे। डॉक्टर तो नहीं देते हैं, डॉक्टर है नहीं। ये हमारे लोकल है, ये भाई है, किधर गए, ये दूसरा ये हमारा पंजा है, इनसे पूछो। अगर हम भी, मैं भी नहीं करूँ, ये भी नहीं करे। आप इस बारे में क्या कहेंगे सर? जी, आप क्या कहना चाहिए? एक लीगली बात है। एक ये है ना कि हम यहाँ पर, ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर स्ट्रेंथ जो स्टाफ है वो अपना काम करता है। ये OTA है, अपना काम करता है। मैं सीनियर मेडिकल टेक्नीशियन हूँ, मैं अपना काम करता हूँ। बाकी मेडिकल अफसर काम हम नहीं कर सकते हैं। अब ये केस है, मेडिकल लीगल केस है, इसको हम हैंडल नहीं करते हैं। ये लीगली हम बोर्ड हैं इस पर, लेकिन हमने इसको रेफ़र किया इजलास। हाँ, कि सिंपल केस है, लेकिन इस पर हम हाथ नहीं डाल सकते क्योंकि ये मेडिकल लीगल केस है। इसको हम अब रेफ़र कर दिया इजलास को, आगे से अपना ओपिनियन लेकर आएगा, ठीक है।
ये अच्छी बात है कि यहाँ पर जो है कुछ किसी हद तक जो है लीगली तौर पे भी काम किया जा रहा है, लेकिन ये क्योंकि पुलिस केस था इसीलिए उसको रेफ़र किया गया है। हम बाकायदा रजिस्टर चेक करना ज़रूरी समझते हैं ताकि हमें पता हो, आवाम को पता हो कि क्या यहाँ पर इस किस्म के सेंसिटिव केसेस का भी मुआयना किया जा रहा है जिसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। रेफ़र की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेडिकल ऑफिसर की गैर मौजूदगी की वजह से हम ये रेफ़र कर रहे हैं। कल ऐसा ना हो कि उस मरीज़ को ऊपर जुल्म हो, इसलिए हम रेफ़र कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं, एक टंका लगा है इसके सर पर, मैंने खुद लगाया है, और ये हम बस मजबूरी से रेफ़र कर रहे हैं, डॉक्टर नहीं है इधर। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने बात की। हम सिर्फ रजिस्टर चेक करना चाहेंगे, अगर इसमें आपको एतराज़ है तो हम अपने इसको जी नाजरीन, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त हम गुमारी 10 बेड हॉस्पिटल में हैं जहाँ पर डॉक्टर साहब मौजूद नहीं है और रेगुलर 110-120 मरीज़ों को यहाँ पर चेक किया जा रहा है। और हम यहाँ पर आए हैं और हम देखना चाहते हैं कि किस किस्म के मरीज़ों को यहाँ चेक किया जा रहा है। सेंसिटिव मरीज़ों को अगर यहाँ पर चेक किया जा रहा है तो ये एक बहुत बड़ा केस है, बहुत बड़ा इंकशाफ होगा इलाके के लिए और यहाँ पर मौजूद इंतज़ामिया के लिए कि उनके नाक के नीचे असिस्टेंट कमिश्नर का दफ्तर भी यहाँ पर मौजूद है, जिसके नाक के नीचे यहाँ पर डॉक्टर मौजूद नहीं है और यहाँ पर मौजूद डिस्पेंसर साहिबान उनकी चेकिंग कर रही है। हम यहाँ पर मुआयना करना चाहेंगे रजिस्टर का। जी नाजरीन, जैसा कि हम एक इशू लेके चल रहे थे कि एमओ की रहाइश के लिए मकान नहीं होने की वजह से वो यहाँ पर ड्यूटी देने से कासिर है, तो मैं आपको दिखाता चाहूँगा कि एक आलीशान लग्जरी और बहुत ही खूबसूरत फंडाई के पत्थरों से बना हुआ बहुत ही खूबसूरत मजबूत इमारत आप देख सकते हैं कि इसी किस्म के 6 मज़ीद क्वार्टर्स हैं जो एमओ के लिए जो है बनाए गए हैं और वो यहाँ आने से कतराते हैं। अभी समझ नहीं आ रहा है कि इससे आलीशान मकान तो मेरे ख्याल में गिलगित में किसी जगह में भी नहीं होगा। इससे आगे भी अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो एक और भी आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर मौजूद है और एमओ का बहुत खूबसूरत क्वार्टर है, कार पार्किंग की जगह मौजूद है, कुशादा सहन भी है और अगर आप यहाँ देखना चाहें तो फंडाई के खूबसूरत पत्थरों से बना हुआ ये आलीशान
मकान मुंतज़िर है एक एमओ की रहाइश के लिए जो यहाँ पर है। तो नाजरीन ये बहाना बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है कि यहाँ पर जो है कोई रहाइश मौजूद नहीं है एमओ के लिए। तो सेक्रेटरी हेल्थ और दीगर ज़िम्मेदार इदारे और हमारे जो सूबाई हुकूमत है वो इस बात का नोटिस लेते हुए फौरी तौर पे एमओ को जो है 90,000 की आबादी में, जो यहाँ की एक बहुत बड़ी आबादी है दारेल की, उनकी ट्रीटमेंट के लिए फौरी तौर पे यहाँ तैनात करें ताकि यहाँ के जो है एमओ के तौर पे काम न करें बल्कि वो अपनी जिम्मेदारियों को अपने जो इनकी है वही ड्यूटी अदा कर सके और एमओ यहाँ पर आना लाजमी है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल की वसातत से इस मसले को सुनकर फौरी तौर पर इसको हल किया जाएगा। जी नाजरीन, इस वक्त हम मनिकाल लाटी में मौजूद हैं और यहाँ के खूबसूरत सब्ज़ार में बैठे हुए हैं। मेरे सामने बिल्कुल एक खूबसूरत अखरोट का दरख्त है जिस पे फ्रूट लग चुके हैं और तैयार है। जी चाहता है कि इसी तरह खा लूँ। आप भी यहाँ आएँ, ये मौका आपको भी मिल सकता है। मैं तो इसको ज़रूर टेस्ट करूँगा। हमारे साथ बैठे हैं मौलवी फरमान साहब बैठे हैं। इसके अलावा मनिकाल अल खिदमत यूथ के चीदा ज़िम्मेदार यहाँ पर बैठे हैं। हम इनसे बात करेंगे कि वो समाजी बहबूद के काम को आगे लाने के लिए अपना किस किस्म का किरदार अदा करते हैं और यहाँ पर टूरिज़म को डेवलप करने के लिए और दारेल के खूबसूरत चेहरे को मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पे लाने के लिए इनकी क्या राय है और इनके क्या ख्यालात हैं। पहले मैं जाऊँगा फरमान साहब की तरफ कि वो यहाँ पर जो है अपने मिंबर से जो है वो आवाम को किस किस्म की तरगीब देंगे कि किस तरतीब से यहाँ पर जो है एक अच्छे इन्वायरमेंट को डेवलप किया जा सके। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपके मशकूर है कि आपने हमें अपने फोरम में बुलाया। तो चूँकि हम इस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और इस इलाके की कौमी खदमात में हमारा हाथ भी है और हमारे ये लोग हैं दीगर इलाकों में उनको असल हक़ाइक़ी रूप में नहीं दिखाया गया है और जो हकीकत है उसको छुपाया गया है। और लोग अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे अच्छे मेहमान नवाज बावकार अच्छे लोग हैं और हुकूमत के साथ उनका हम वक्त हर वक्त उनका ताउन रहा है। लेकिन गुज़श्ता से अब तक हुकूमत पाकिस्तान का जो रोया है गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत का, और वो नागुफ्तबिही हालत में है कि इंसानी बुनियादी ज़रूरियात का अब तक किसी भी हुकूमत ने अपने दौर में, पीपल्स पार्टी का हो, मुस्लिम लीग का हो और किसी जमात का हो, अब तक इन लोगों को अपने इंसानी ज़रूरियात के मुताबिक और ऐसी कोई सहूलत नहीं दिया है जो इन लोगों को ज़रूरत थी। और वादे तो सब ने किया है। और चूँकि इस वक्त जिस बहरान में अहल दारेल जो है शिकार है, सबसे बड़ा मसला ये है कि रोड का मसला अच्छी अंदाज में नहीं, जो हुकूमत के लिए मुनासिब है और कौम की ज़रूरत है वो बिल्कुल नागुफ्तबी हालत में है। और दूसरी इंसानी बुनियादी ज़रूरियात जो है इंसानी सेहत से ताल्लुक़ रखते हैं। तकरीबन एक माह होता है 80,000 75,000 से लेकर 81,000 तक आबादी है हुसैन दारेल में और 4 नालों में आबादी में लोग बसे हुए हैं। गयाल नाला है, दारेल नाला है, खनबरी नाला है, डुडशाल नाला है। तो अभी तक महकमा सेहत के हवाले से कोई एक डॉक्टर भी यहाँ पर नहीं है। 2 माह तकरीबन हो रहे हैं और न कोई डॉक्टर भेज रहे हैं, न कोई दवाइयों का कोई बंदोबस्त हो रहा है।
और मुल्क में ऐसा वबा फैला हुआ है। 2 दफ़ा हमने धरना भी दिया और एहतजाज भी की, वादे भी हमारे साथ किए गए, लेकिन अब तक हुकूमत तमाशाबीन बैठी हुई है। खुसूसन इस वक्त वबा जो बीमारी है, वबाई बीमारी, वो हैज़ा का बीमारी भी है और दूसरी वो नुनके का जो बीमारी जो कह रहे हैं पुराने ज़माने से, अब दोनों में लोग यहाँ काफ़ी बच्चे बीमार है। अभी तक हमारा गिला है हुकूमत को कि गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत इतनी मैंडेट्स आई हुई हुकूमत वादे 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 अब तक कर रही है और इसका कोई अमली नमूना अब तक यहाँ पर सबूत नहीं। अस्पताल में जैसा कि आपको मालूम है, आप वहाँ जाओगे देखोगे नज़ारा आपको सामने आ जाएगा कि अंदर कोई डॉक्टर नहीं है। और मैं अपने बच्चे लेकर मैं कल शाम को यहाँ पहुँचा हूँ, मेरे 2 बेटे थे, दोनों बीमार थे, मैं गिलगित ले गया और वह कल मैं उनको लेकर कर आया हूँ। और इतने चलो कोई किसी की बस में कुछ गुंजाइश है तो ले जा सकते हैं, बाद ऐसे नादार लोग भी यहाँ पर है कि वो न कोई बता सकते हैं न कोई खर्च कर सकते हैं। तो हमारी गुजारिश ये है कि ये सुतीली माजी सा सलूक हमारे साथ न किया जाए और हुकूमत पाकिस्तान की, चूँकि यहाँ के लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी है 1947-52 में, और हमारे साथ उस वादे और इल्हाक पाकिस्तान के साथ हमारे साथ जो वादे किए गए, एक वादा भी हमारे साथ पूरी नहीं हुई। और इंसानी सलूक में सबसे बार बार मैं ये कहता रहा और अब भी मैं ये कहता रहा हूँ कि जो हमारे हॉस्पिटल में महकमा सेहत के लिहाज से तकरीबन 10 डिस्पेंसरियाँ उस इलाके में जिस हल्के से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, 10 डिस्पेंसरियाँ पड़ी हुई, अंदर कोई पूछने वाला भी नहीं है और उसको दोबारा रिपेयर करने की ज़रूरत है। इतने अखराजात करके हुकूमत ने बनाई और अंदर कोई अमले में कोई एक बंदा भी वहाँ मौजूद नहीं। और 30 बेड का अस्पताल गुमारी में पड़ी है और तकरीबन 2 माह से डॉक्टर नहीं है, मुल्की हालात है लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। तो हमारी गुजारिश होगी आपसे कि हमारी ये तर्जुमानी करेंगे तो हम आपको दुआएं देंगे, क्योंकि अक्सर ये ट्राइबल एरिया है, देहात इलाका है, यहाँ के लोग बेचार नादार है और गुर्बत के हालात में है और पूछने वाला कोई नहीं है। तो हमारी आपसे गुजारिश होगी कि हमारी ये नुमाइंदगी आप आगे तक पहुँचाएँगे और इस पर मैं इत्तेफाक करता हूँ कि मेरा ये 1 पॉइंट एजेंडे पर मैंने आपसे बात की। बाकी मेरे साथ जो बरादरान बैठे हैं ये अपने अपने बसात के मुताबिक आपसे बात करेंगे। बहुत ज़बरदस्त अंदाज में जो है मौलवी फरमान साहब ने जो है इलाके की नुमाइंदगी करते हुए वाज़ह तौर पे बताने की कोशिश की कि इस वक्त जो है यहाँ पर वबाई अमराज फैल चुके हैं और आवाम जो है सख्त मुश्किलात का शिकार है। यहाँ के लोग जो है माशी तौर पे इतने मुस्तहकम नहीं कि अपने बीमार बच्चों को लेकर गिलगित या चिलास या एबटाबाद जा सकें। उनके लिए जो है यहीं पर अगर इंतज़ाम किया जाता है, जैसा कि 30 बेड का हॉस्पिटल है उसको फंक्शनल किया जाए या 10 बेड के हॉस्पिटल में एमओ तैनात किया जाता है, तो यहाँ की मुश्किलात जो है किसी हद तक कम हो सकती है। अब हम आते हैं समाजी बहबूद के वो इदारे जो यहाँ पर काम करने के लिए बड़े मुस्तहकम इरादे रख कर जो है वो मैदान अमल में आई हुई है। मनिकाल अल खिदमत यूथ हमारे साथ मौजूद है जिनसे हमें बहुत सी तवक्कात भी वाबस्ता है। इनसे हम पूछते हैं कि वो अपने मंशूर को लेकर किस तरह अवाम में जाएंगे और किस तरह लोगों को रज़ाकाराना तौर पे काम करने के लिए उनको अवेयर करेंगे और उनको तैयार करेंगे। जी सबसे पहले तो मैं हनीसारा टीवी का मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया कि अपना यानी हमारे जो मसाइल हैं वो आगे तक पहुँचाएँ। सबसे पहले तो मैं यानी जो मौलवी फरमान साहब ने जो बातें की मैं उनसे एग्री करता हूँ। बिल्कुल हमारे बहुत से मसाइल हैं, हेल्थ का सबसे बड़ा मसला है, उसके बाद एजुकेशन का है यहाँ पे दारेल में, और दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह आप आए हैं हनीसारा टीवी वाले यहाँ पे, इसी तरह जो बाकी चैनल भी हैं यहाँ पे जो हमारे लोकल और इंटरनेशनल चैनल हैं, उनसे हम यही गुजारिश करते हैं कि वो यहाँ पे आएँ और हमारे मसाइल देखें। जो दारेल में मसाइल हैं, हेल्थ का सबसे बड़ा मसला है। मौलवी फरमान साहब ने बताया कि जो अभी जो वबाई अमराज फैली हुई हैं, एक तो हैज़े की है और दूसरी जो हमारे ज़बान में उसको लीली कहते हैं, और उर्दू में पता नहीं, मुझे सही तरह मालूम नहीं। तो इनके 2 बेटे ख़ुद इसी बीमारी के शिकार हुए हैं, ये चंद दिन पहले गिलगित गए हुए थे। तो हम यही गुजारिश करते हैं कि हमारे जो हेल्थ का मसला है सबसे बड़ा, उसको हल किया जाए। हमारी बहुत बड़ी आबादी है दारेल की, तकरीबन 80 से 70 हज़ार आबादी है, तो उस आबादी के लिए एक अस्पताल है हमारा, तो उस पर तवज्जो दें। जो सूबाई गवर्नमेंट है हमारी गिलगित की, खुसूसन वो तवज्जो दे। उसके बाद जो हमारी वफाक की जो गवर्नमेंट है वो तवज्जो दे इस तरफ। और दूसरी चीज़ ये है कि यानी सूबाई लेवल पे भी और जो बाहर यानी पाकिस्तान के लेवल पे भी दारेल के एक गलत चेहरा पेश किया हुआ लोगों ने।
ये हम चाहते हैं कि मनक्याल यूथ वाले और इस तरह SDS वाले, इस तरह जो हमारे DSF वाले हैं, सारी जो जितने भी तंजीमें हैं यहाँ पे सोशल तंजीमें हैं, ये अपना सोच लेकर और ये मंशूर लेकर निकली हैं कि आवाम की यानी जो सोशल काम है, मसलन रोड हो गया, नहरें हो गई, यानी बिला तफरीक किसी मुआवजे के, तो हम लोग आपके मशहूर हैं। और दूसरा जो हमारा टूर्नामेंट होता है हर साल 8 मकाम पे, उस पे हम यही आप लोगों से इल्तमास करते हैं, एक तो मीडिया के ज़रिए, दूसरे सूबाई हुकूमत से हम यही गुजारिश करते हैं कि रोड को वहाँ तक लेके जाया जाए। सबसे पहले यही चीज़ है, रोड होगा तो लोग आएंगे, रोड नहीं होगा अच्छा उसके बाद एक गलत तासुर जाएगा तो लोग इस तरफ नहीं आते हैं। हम लोग के रहमत हुसैन भाई हैं, अच्छा इस तरह और भी लोग हैं, अपना इम्तियाज़ आलम भाई हैं, सोशल मीडिया पे हम लोग लिखते रहते हैं, जो अच्छा यानी एक दारेल का चेहरा है उसको पेश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब तक मीडिया यहाँ नहीं आएगी, इंटरनेशनल मीडिया, लोकल मीडिया, ना हमारे मसाइल हल होंगे और ना हमारी जो यहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं वो हल होंगी। तो आप लोगों से हम यही गुजारिश करते हैं, सारी जितने भी इदारे की जितने भी तंजीमें, SDS हो गई, मनक्याल यूथ हो गई, अच्छा उसके बाद DSF हो गई, अमन फाउंडेशन हो गई, जितने भी यानी सोशल यहाँ के तंजीमें हैं, उनके यही वो जो हल हो। जो फेस्टिवल है तो उस पर भी सारे मिल के कामयाब होगा। अगर यही कोशिश रही मिल के यानी करने की तो इंशाल्लाह ये कामयाब होगा। आप लोगों का किरदार बहुत अहम है। तो मैं एक मरतबा फिर बहुत यानी शुक्रिया अदा करता हूँ हानी सारा TV का कि आप मौका दिया अपनी आवाज़ को आगे तक पहुँचाने का। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे सवाल के जवाब तो अभी नहीं मिला कि मनिकाल यूथ अलखिदमत जो है वो किस तरह आवाम में जाकर रज़ाकार पैदा करेगी और किस तरतीब से यहाँ, जैसा कि हफ्ता पहले आप लोगों ने जो है वो रोड की मरम्मत अपनी मदद आपकी किया था, इस सिलसिले को लोगों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए और ये बताने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो कंसेप्ट को है डेवलप करने के लिए आप क्या करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं हानी सारा TV और प्रिंस मुसासिर का शुक्रिया अदा करता हूं कि इस पसमानदा इलाके में आप लोग यहाँ हमारे इमेज को बेहतर दिखाने के लिए यहाँ आए हो। तो जैसा कि आपको मालूम है कि दारेल का इमेज बाहर बहुत ख़राब दिखाते हैं लोग, हालांकि ऐसा नहीं है। जो पहले वाला असला कल्चर था वो अब ख़त्म हो चुका है, लोगों में शऊर काफ़ी हद तक आ चुका है। तो मैं ज़्यादा अब अपनी तंजीम की तरफ से बात करूँगा, क्योंकि जो तंजीम है ये फ़िलहाल 1-2 महीने पहले बनी है और हम लोगों ने अपनी मदद आप कहते हैं काफ़ी काम हम लोग कर भी चुके हैं। जिस तरह कि वो रोड है, उसके बाद कल हमारी तंजीम ज़ोहर से लेकर मगरिब तक वहाँ काम करती रहती है। जो रोड था वहाँ पर भी काम किया उन्होंने, और जो नीचे एक पुल थी वो ख़राब थी, उन्होंने अपनी मदद आप कहते हैं खुद तख्ते लगाकर वो भी ठीक की है। और इसके अलावा मैं गिलगित दारेल से के बाहर जितने भी लोग हैं और तमाम सयाह जो आना चाहते हैं उनको बताना चाहता हूँ हानी सारा TV के ज़रिए कि हमने हमारी तंजीम ने एक इवेंट का इनेकाद की है 14 अगस्त को। तो इसमें इंशाल्लाह मेहमानों के लिए हमारी कोशिश है, हम मतलब उनके लिए मखसूस टेंट लगाएंगे, होटल्स होंगे, उनको कोई परेशानी नहीं होगी। जो रोड में पैदल चलने का वो जो रास्ता है उसमें हम जितने भी मेहमान आएंगे, इसके अलावा जो खर्चा है ख्याल में तो कम से कम हमारा जो इवेंट है उसमें 7-8 गेम्स होंगे। गेम्स को तकमील तक पहुंचाने के लिए हमारे उस सेक्रेटरी हैं अलखिदमत मनिकाल यूथ के कि इस फाइनेंशियल जो हमें बताया 5 या 6 लाख के जो अखराजात हैं उसको पूरा करने के लिए आपने किस किस्म की मनसूबाबंदी की हुई है? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो हानी सारा TV का शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ आए और हम लोगों की आवाज़ आगे पहुँचाने तक हमारी मदद की। तो इसके लिए हमने एक प्रपोज़ल तैयार की हुई है कि हम सबसे पहले असिस्टेंट कमिश्नर दारेल के पास जाएंगे, इसके बाद हम DC साहब के पास जाएंगे, इसके बाद हमने प्रोग्राम बनाए कि अपना कमिश्नर साहब है इसके पास भी हम जाएंगे, और हमने अपना जो सपोर्ट से मिनिस्टर बैठे सुबह मुकद्दम साहब उसके पास भी जाने के हमने प्रोग्राम बनाए हुए। इसके अलावा हमने देगर प्रोजेक्ट के पास इंजोस के पास भी जाने का एक प्रोग्राम बनाया हुआ है।
हम हाजी मिनिस्टर हाजी हैदर खान साहब से भी मिल चुके हैं, उन्होंने भी हमें बहुत अच्छी तजवीज़ दी चुकी है। बहुत ज़बरदस्त है नाज़रीन, जैसा कि आपने देख लिया कि इन्होंने सिर्फ इवेंट का इरादा नहीं किया हुआ बल्कि उसके लिए मुस्तकिल और मुस्तहकम मनसूबाबंदी की हुई है। और यकीनन ये 14 अगस्त को इसका शायद फ़ाइनल हो, तो बहुत खूबसूरत इवेंट है, इसको एंजॉय करने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। और हम इस वक्त बैठे हुए नाज़रीन लाठी में, और ये सेनेगाल में आता है, मनिकाल में आता है, और मनिकाल यूथ अल खिदमत के अमायदीन और हम मौलवी फरमान साहब के इंतहाई मशकूर है कि वो जो है हमें उन्होंने टाइम दिया और हम यहाँ पर आपके सामने आए। हमें उम्मीद है कि आप जो है हमारे इस पैगाम पर अमल ज़रूर करेंगे और फुर्सत निकाल कर आप अपना रुख ज़रूर दारेल की तरफ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर इतने खूबसूरत मौक़े होने के बावजूद, इतने खूबसूरत माहौल होने के बावजूद, इतने खूबसूरत नज़ारे होने के बावजूद उनको तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, इस तरफ आया नहीं जा रहा है। और वो बिल्कुल तैयार हैं सयाहों के लिए वेलकम करने के लिए, उनको यहाँ पर आने के लिए। तो नाजरीन मेरी ये बात ज़रूर नोट कर लें कि एक दफ़ा आप ज़रूर दारेल का दौरा करें। आप आइंदा इंशाल्लाह हर हफ्ते दारेल आएंगे, क्योंकि यहाँ की मोहब्बत, यहाँ की प्यार और यहाँ के लोगों के इखलाक आपको यहाँ आने पर मजबूर करेगी। इसी पैगाम के साथ अपने मेज़बान परवेज़ मीर और प्रोग्राम मैनेजर प्रिंस मूसा असीर को इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक अच्छे प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।